उस रात मैं ठीक से 1 घंटे भी सो नहीं पाया। सारी रात तवांग के बारे में इंस्टाग्राम और गूगल पर सर्च कर रहा था। चैट जीपीटी भी शायद मुझे पागल ही सोच रही थी। हर 1 घंटे में मैं उससे बस एक ही सवाल पूछ रहा था, बेस्ट लोकेशन ऑफ तवांग। तवांग जाने का मेरा एक्साइटमेंट इस तरीके का था जैसे एक बच्चे को फेस्टिवल पर नए कपड़े पहनने की होती है। तवांग जाने का सपना मैंने 3 साल पहले ही देखा था, लेकिन जा नहीं पाया था। कभी पैसे नहीं होते और जब पैसे होते तो साथ चलने वाला नहीं था। लेकिन इस बार ठान ही लिया था कि जाना है तो जाना है। चलो गाइस, हाथी को लेके हम लोग का खाना चोरी कर रहा है। जैसे ही भालुकपुंग क्रॉस किया था, अरुणाचल का जो एक्चुअल व्यू है वो मुझे देखने को मिला। लेकिन मुझे इंतज़ार था तो बस एक ही चीज़ का। सेला लेक की खूबसूरती मैं अपने बातों से कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, इसे देखने के बाद मैं इतना बता सकता हूँ कि शायद जन्नत भी इतनी ही खूबसूरत होगी। यहाँ बादल भी इतने तेज़ बहते हैं जैसे लगता है कि हम अपने आँखों से सिनेमैटिक वीडियो देख रहे हैं। इसे अपने आँखों से देखने के बाद मुझे पता चला कि इसे क्यों पैराडाइज लेक भी कहते हैं। सेला लेक से थोड़ी ही दूर पर मुझे ये खूबसूरत नज़ारा दिखा जिसे मैं बिना रिकॉर्ड किए नहीं रह पाया। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट और इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री, और इसी मोनेस्ट्री के वजह से तवांग को अपना नाम मिला। 5th दलाई लामा ने मेराक लामा को कहा था कि मोन्यूल के इलाके में एक बड़ी मोनेस्ट्री बनानी चाहिए। उस वक्त मोन्यूल एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आज के तवांग के साथ साथ तिब्बत और भूटान के भी कुछ हिस्से आते थे। मेराक लामा जी निकल गए अपने घोड़े पर एक ऐसी जगह ढूंढने जहां मोनेस्ट्री बनाई जा सके, पर बहुत दिनों तक ढूंढने पर भी उन्हें कोई जगह पसंद नहीं आया और एक दिन उनका घोड़ा भी कहीं खो गया। घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंचे तो उनका घोड़ा एक पहाड़ पर शांति से घास चर रहा था, और उसी पहाड़ को लामा जी ने मोनेस्ट्री बनाने के लिए शुभ माना। इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया तवांग, जिसमें ता का मतलब है घोड़ा और वांग का मतलब है चूजन, यानी घोड़े से चुनी हुई जगह। गुड मॉर्निंग। और ये मोनेस्ट्री गेलुप्का सेक्ट यानी येलो हेड से संबंधित है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म का एक प्रमुख स्कूल है। और आमतौर पर यहाँ 400 से 500 मॉन्क्स रहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ध्यान करते हैं। जब मैं पहली बार इस मोनेस्ट्री के अंदर आया तो मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। यहाँ पे इतनी ऊंची एक बुद्धदेव की मूर्ति है और कई एंशिएंट स्क्रिप्चर के साथ साथ पेंटिंग्स भी है। और यहाँ पे जो स्पेशल बात है वो यहाँ का लाइब्रेरी है। मोनेस्ट्री को देखने के बाद जब हम बुमला पास की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये लेक दिखा जिसे बिना कैप्चर किए मैं रह नहीं पाया। ये है तवांग हेवन। जिंदगी में ज़्यादा दोस्त होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिसे हम भाई कह सके। मंजिल जितनी खूबसूरत होती है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। ये बात मुझे उस दिन पता चला जब हम बुमला पास की ओर जा रहे थे। तो गाइस, उम्मीद है क्लियरली आप लोग मुझे देख पा रहे हो। तो फाइनली अभी हम लोग माधुरी लेक पहुंच गए हैं और क्या ही बोलूँ गाइस, जो व्यू है इधर मैं आप लोग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उधर बीच में एक लेक है, पूरा फ्रोजन हो चुका है और चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है।
और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जन्नत शायद ऐसा ही होता होगा। जब मैंने पहली बार गुंखाड़ा लेक को अपने आँखों से देखा तब मुझे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा क्या इतनी खूबसूरत जगह सच में होती है। फिर मुझे याद आया मैं तवांग में हूँ जो खुद एक जन्नत है।